डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। हेल्थ शो सेहत आपकी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल का जो मौसम है ये उतार चढ़ाव का है और सर्द गर्म हवाओं का है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी देखभाल अच्छी तरीके से करें, क्योंकि यही मौसम है संक्रमण का भी। और खासकर जब हम बात करें कोविड महामारी के विषय में, तो कोविड काल भी संक्रमण काल है, तो हम इससे बचने के लिए भी विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी हमें जरूरी जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। आइए इसी दिशा में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं, बदलते मौसम में कैसे करें स्वास्थ्य की देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना। डॉक्टर साहब, सर्द हवा और ठंडक जहां हमें बदलते मौसम का एहसास करा रहा है, वही जरूरत है कि हम अपना ख्याल रखें। तो आप बताइए कि किन किन बातों के बारे में हमें सावधानी रखनी है इस बदलते मौसम में। जी हाँ, बहुत अच्छा विषय उठाया आपने। सर्दी का मौसम आ रहा है और यह शीत ऋतु आने पर अपने साथ यह कुछ वायरस जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियां भी लेकर आता है जो जाड़े में पाई जाती हैं, और हमको इसके लिए बहुत सावधान रहना है। और सावधान रहने की सबसे पहली लाइन ऑफ एक्शन है कि आपको इम्यूनिटी मजबूत करनी है। और इम्यूनिटी मजबूत करने में भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपकी स्किन, आपकी त्वचा, इसको आपको केयर करनी है। जब आप अपने त्वचा की केयर करेंगे, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी का, तो जो विंटर्स आ रहे हैं इसके जो ये बीमारियां लेकर आते हैं, इनमें काफ़ी कमी आ जाएगी। अब एक सवाल ये उठता है कि आप इस विंटर में अपनी स्किन की केयर कैसे करें। तो साथियों, स्किन केयर करने का सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, क्योंकि विंटर्स में स्किन ड्राई होती है तो क्रैक्स आते हैं, और क्रैक्स आते हैं तो उस कारण आपकी स्किन में इन्फेक्शंस आते हैं। तो हमको अपनी स्किन को संभाल के रखना है। इसके अलावा हमको अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के जो अन्य सारी बातें हैं वो भी इसी तरह करनी है। अब इस वक्त यानी कि बदलते हुए मौसम में कौन कौन से संक्रमण वाली बीमारियां हो रही हैं, इनके बारे में आप हमें बताएं। इस ऋतु में जो सबसे ज्यादा आपको सावधानी रखनी चाहिए, वह उन रोगियों को रखनी चाहिए जो सांस के रोगी हैं। हालांकि सावधानी तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन विशेष सावधानी जो सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, निमोनिया जिनको हो चुका है, टीबी जिनको हो चुका है, जिनको कोई भी लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानी हो चुकी है या है, उनको बहुत सावधान रहना है। क्योंकि ये देखा गया है आज के दौर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सांस के रोगियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। साथ में जो जिनको जोड़ों का रोग है, गठिया की जिनको शिकायत है, क्योंकि विंटर्स में जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, और जब स्वेलिंग आती है तो आपको पेन दर्द महसूस होता है। तो जितना आप केयर करे रहेंगे अपनी, उतने ये तकलीफें आपको कम रहेंगी और आप परेशानियों से बचेंगे। अपने मेहनत को जो पैसा आपका खर्च होता है उससे बचेंगे। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है सरकारी अस्पतालों में आज के वक्त में, लेकिन इस कोरोना काल में कहीं पर आप अस्पताल जाने में असमर्थ हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने को घर पे ठीक रखें। जी, बदलते मौसम में आपने डॉक्टर साहब बताया कि जो ये संक्रामक रोग होते हैं, इसके साथ ही साथ जो जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, इससे जो नए मरीज आते हैं इस मौसम में, इसके साथ ही साथ शुगर, बीपी और टीबी के मरीज हैं, एड्स के मरीज हैं, इनको भी तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आप ये बताइए कि हम ऐसे वक्त अपने जन साधारण को कैसे सावधानी के लिए आप सलाह देंगे। बदलते मौसम में तमाम बीमारियां होने की समस्या रहती है। बहुत लोगों को फेरेंजाइटिस हो जाती है, बनी रहती है, फिर वो क्रॉनिक हो जाती है। बहुत लोगों को चेस्ट के तमाम इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सर में भारीपन बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को खास बात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि विंटर्स में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो इस तरह तमाम जो उक्त रक्तचाप जिसको कहते हैं, तो तमाम मर्ज हैं जिसको आपको इन आने वाले जाड़ों में सावधानी रखनी चाहिए। और फिटनेस की जहां तक बात है, कोई भी मर्ज हो, किसी भी मौसम में आपको फिट रहना चाहिए।
डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना तमाम रोगों का शिकार बना देता है। और आजकल की बात करें तो कोरोना महामारी का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि हम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। तो आप सभी जन सामान्य को, हम सभी दर्शकों को ये बताएं कि कैसे हम अपने इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। मैं आपसे इस चर्चा में बार बार इम्यूनिटी पे जोर दे रहा हूँ। 4-5 बार मैंने शब्द इस्तेमाल करा क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपको बीमारी ही ना हो। और जी हाँ, ये एक विषय है जिस पे गंभीर चर्चा की ज़रूरत है। हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साथियों हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बता रहा हूं जो आप इस जाड़े में, विंटर्स में कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनानी है और इसी में 6 बातें छिपी हैं, वह है, हमारे आयुर्वेदा कहता है ओलिएशन थेरेपी। ओलिएशन थेरेपी ये होती है कि आपको अपने शरीर में, क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है, तो ऑयलिंग करनी है, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर। अब ये कैसे करेंगे? ये करना बहुत आसान है। आप अपनी आंखों में एक एक बूंद गाय का शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं। इससे आपकी जो आइस की मेम्ब्रेन है यह पूरी तरह मॉइस्चराइज हो जाएगी। आप कान में अपने तेल डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। किसी आप आयुर्वेद चिकित्सक से भी कंसल्ट कर सकते हैं जिसमें कि वात, पित्त और कफ रोग के हिसाब से अलग अलग तेल का भी प्रावधान है। वरना सफ़ेद तिल का तेल बहुत अच्छा माना जाता है, या सरसों का तेल, क्योंकि यह प्योर अवेलेबल होता है। आपके गांव, आपके शहर में भी यह आपको कहीं ना कहीं से प्योर पिराई का तेल मिल जाएगा। तो आप कान में ऑयल डाल लें, आप आँखों में ऑयल डाल लें। सोने से पहले रात में नाक में आप 2 बूंद ऑयल डाल लें, बहुत ज़रूरी है। 2 बूंद ऑयल डाल लें तो आपका जो साइनस है, क्योंकि विंटर्स में साइनस एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो अगर आप इसको प्रॉपर मॉइस्चराइज रखेंगे तो आपको साइनस की दिक्कत नहीं होगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप अपनी नाक को मॉइस्चराइज कर लें। उसके बाद जब आप नहाएं, नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पे थोड़ा गाय का एक A2 देसी घी आता है, थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन जान है तो जहान है। तो आप गाय का देसी घी, चाहे आप घर में बना लें वो देसी घी इस्तेमाल कर लें, गाय का देसी घी को आप पूरे शरीर पे अपने मल लें और उसके बाद आप नहा लें। जब आप नहाएंगे तो घी तो आपका धुल जाएगा, लेकिन उसका जो मॉइस्चराइजेशन है वो आपके पास रह जाएगा। उसके अलावा साथियों, सुबह जब आप उठें तो गार्गल जरूर करें, थोड़ा सा ऑयल डाल के, पानी में कोई तेल डाल लें और तेल डाल के उससे गार्गल करें। तो इससे जो है, इसको गंडूसा थेरेपी भी कहते हैं आयुर्वेद में, तो इससे आपका जो है पूरा थ्रोट और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और पूरा जो अपर रेस्पिरेटरी पोर्शन है वह मॉइस्चराइज हो जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। इसके अलावा साथियों, खान पान हम सब जानते हैं, वो सारी चीज़ें खाएं जो आपकी इम्यूनिटी मजबूत करती हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी बहुत चीज़ें मौजूद हैं, बहुत चीज़ें मौजूद हैं जहां आज भी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हर चौथे घर में ग्लोए लगा है, हर घर में तुलसी है। हम लोग हल्दी का ज़्यादा सेवन करते हैं खाने में, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है वो माना गया है हर्ब। उसके अलावा काली मिर्च है, दालचीनी है, अदरक है, यह सब सुलभता से हिंदुस्तान में, भारत देश में उपलब्ध है। तो जो है हमको इनका इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा विंटर्स में कहा जाता है हरी सब्जियों का जो है वो एक मौसम होता है जिसमें आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाओ तो ठेला भर के उसके पास खूब हरी हरी सब्जियां, पालक से लेके सब लगा रहता है। तो आप उन सब्जियों का इस्तेमाल करें, जो हरी सब्जियां हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी। साथ में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये रिफाइंड शुगर जो होती है, शक्कर जहर है, यह आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, आप शक्कर का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा आती है, एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया। आप एचिनेशिया 1x पावर में या एचिनेशिया मदर टिंचर ले लें। अगर आप मदर टिंचर लिए हैं तो उसकी आप 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम आधे कप पानी में पी लें। और अगर आपने 1x पावर लिया है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम खा लें। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा आप योगा अवश्य करें, आप योगा में प्राणायाम करें,
कुछ ना करें तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका अवश्य करें, मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें और वर्कआउट भी जरूर करें। जाड़े में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, एक काहलियत आ जाती है कि साहब अब बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, रात में रजाई से देर से सोए, सुबह देर से उठे, रजाई से तो देखा बहुत ठंडक है, फिर रजाई में चले गए। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने रखा है। उस देश का 70% आबादी जो कि हमारा किसान है, 75%, वो आज भी मेहनत के सुबह गाँव पर निकल जाता है और आप देखिए उनको दिक्कत नहीं होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। तो अब वर्कआउट, मेहनत, दौड़, साइकिलिंग किसी भी रूप में आप करें, लेकिन आप अपने शरीर को कष्ट अवश्य दें और अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखें। नमक, जो भाइयों को, हमारे बहनों को, दर्शकों को ब्लड प्रेशर है, वो लोग कम जो है वह नमक का उपयोग कम करें, हो सके तो सेंधा नमक का उपयोग करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बदलते हुए मौसम में हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे और कमजोर महिलाएं तमाम रोगों की और संक्रमण की शिकार होती हैं। ऐसे में आप इन सभी लोगों को किन किन बातों की सलाह देंगे और साथ ही साथ ये बताइए कि इनके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं? जी हाँ, इस मौसम में बुजुर्गों को बहुत सावधानी रखनी है। बुजुर्गों को सावधानी इसलिए रखनी है क्योंकि इस बार एक अनछुआ पहलू है जो कि कोविड-19 के नाम से इस दुनिया में है। अभी किसी को नहीं पता कि विंटर्स में क्या रूप लेगा। हम अंदेशा लगा सकते हैं। अभी अभी वक्त आया है कि देखिए लंदन में लॉकडाउन शुरू हो गया है, इराक में लॉकडाउन शुरू हो गया है और हिंदुस्तान के भी कुछ सूबों में एकदम से मरीजों को थोड़ा बढ़ने लगे हैं। तो इस कोरोना काल में, कोविड-19 के काल में या इसके अलावा भी यह जो मौसम है विंटर्स, यह बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, खास तौर से जो महिलाएं थोड़ी कमजोर है, जिनमें खून की कमी है, उनके लिए यह बहुत ही परीक्षा वाला समय है। क्योंकि जैसे ही आप कमजोर होंगे, आपके ऊपर जो है वह एकदम से जो है वो यह तरह तरह के वायरस हमला करेंगे। अभी हालांकि इस समय डेंगू का वक्त है, डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, डेंगू के मच्छर आए हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को सफाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेंगू से बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि आपको मच्छर ना काटने पाए, और मच्छर आपको तभी, अब इन्फेक्टेड मच्छर काटता है तो डेंगू होता है, लेकिन ये हमको नहीं पता कि हमें जो मच्छर काट रहा है वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो हमारे सामने विकल्प है कि हमको मच्छर ना काटने पाए। तो ये एडिस इजिप्टाई जो मच्छर काटने से डेंगू होता है, हमें इसको, या डेंगी कहते हैं इसको मेडिकल टर्म्स में, इसके हमें बचना है। उसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको श्वास संबंधी जो रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सांस उनकी फूलने लगती है, उनको अस्थमा हो सकता है, जो एक बार इनहेलर ले रहा है वो 2 बार लेने लगता है, तो उनको बहुत सावधानी रखनी है। और एक दवा हमने यूफ्रेसिया बताई है। उसके अलावा जिन हमारे बुजुर्ग साथियों की सांस फूल रही है, क्योंकि यह सबसे बड़ा कारण होता है, तो उनको ब्राइनिया 30 पावर में, ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में और आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में, यह 2 दवाएं 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लेनी चाहिए। यह सांस को, आपके रेस्पिरेशन को ठीक रखने की उत्तम दवाएं हैं और आपको लाभ देती हैं। इसके अलावा अगर आपके बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है या बलगम में खून आना शुरू हो गया है, तो तुरंत आपको, तत्काल आपको जो है वह कुशल चिकित्सक को सरकारी अस्पताल या कहीं भी आपको संपर्क करना चाहिए और उसका चेकअप कराना चाहिए। खांसी अगर आपकी 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, आपको 3 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है, तो भी आपके लिए मेडिकल अटेंशन का विषय बनता है। लेकिन अगर नॉर्मल खांसी आपकी है तो उसमें आप बेलेडोना 200 पावर में, बेलेडोना 200 पावर में और एकोनाइट 30 यानी 30 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह जो मौसमी खांसी है यह ठीक हो जाएगी। फिर एक समस्या आती है हमारे बुजुर्गों और किसी को भी आ सकती है कि साइनस की शिकायत हो जाती है। तो अगर किसी को साइनस की शिकायत है तो उसके लिए इस बदलते मौसम में जाड़े की बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम। आप काली बाइक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार और अमोनियम कार्ब 30, यह 2 दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपको साइनस में काफ़ी राहत दे देंगी। फिर बहुत लोगों को जब ये मौसम बदलता है, सर्दी आती, तो माइग्रेन बहुत शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को माइग्रेन है, हमारे बुजुर्ग साथी को खास तौर से महिलाओं में होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है स्पाइजीलिया। आप स्पाइजीलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको फायदा होगा। एक और जो दिक्कत आती है बदलते मौसम में वो है गले की खराश। तो अगर किसी हमारे दर्शक को गले की खराश हो रही है और वो बहुत लंबे समय से नहीं है, अभी कुछ ही वक्त हुई है और
मैनेजेबल है तो उस स्थिति में हिपर-सल्फ 30 और कॉस्टिकम 30 ये 2 दवाएं बहुत अच्छी हैं। आप इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार 4-5 दिन ले लें। आपकी जो गले की खराश, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद एक स्थिति आती जकड़न की कि आपके सीने में जकड़न हो गई, कसाव हो गया। तो अगर यह स्थिति किसी हमारे साथी में, बुजुर्ग साथी में हो तो उनको उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा जकड़न हो और बहुत ही बलगम के साथ खांसी आ रही हो तो एंटिम टार्ट आपकी दवा है, यह आपको ठीक करेगी। इस तरह तमाम विकल्प हैं होम्योपैथी में और अन्य पैथियों में भी तमाम विकल्प हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कुशल चिकित्सक से सलाह करके विकल्प चुन सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं में अक्सर खून की कमी होती है और उसके कारण उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उनको खून बढ़ाना है। और खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, ये भारत देश है जहाँ पे तमाम मेल के फल आते हैं, तमाम मेल की सब्जियाँ आती हैं, तो उसमें से एक बहुत अच्छा फल जो आता है वह है सेब, और सब्जी है वह आती पालक। अगर आपका यूरिक एसिड नहीं पड़ा है तो पालक आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सेब रोज एक खा लें। 1 एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक अंग्रेज कहावत दे गए और यह ठीक भी है। तो आप एक सेब का सेवन रोज करें। सेब इस वक्त सस्ता भी है, हर व्यक्ति के खरीद में, हर व्यक्ति के पहुंच में एक सेब रोज अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो महिलाएं खा सकती हैं जिनमें खून की कमी है। यह खाने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वह ठीक होंगी। ये मौसम वायरल इन्फेक्शन वाला मौसम है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इनके संक्रमण होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि कौन सी सावधानी बरतें और क्या क्या खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? जी हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है कि हमको भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन कांटेक्ट से होते हैं। जो जाड़े में डिजीजेज होते हैं इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शंस कांटेक्ट से होते हैं। तो हमको कहीं जैसे मॉल है, बाजार है, हमको सीमित रूप से निकलना है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं 2 गज दूरी है जरूरी, तो ये 2 गज जो दूरी है 6 फीट की यहाँ बनी रहनी चाहिए। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इमोशनल दूरी ना हो लेकिन फिजिकल दूरी जरूर बनी रहनी चाहिए। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो इसकी बहुत संभावना है आप सामने वाले से कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच करके घर लाएंगे और घर में आप और लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। आमतौर पे हम पुरुष साथी बाहर काम पे निकलते हैं और जो हमारे घर पे महिलाएं हम लोगों का ध्यान रखती हैं, हम लोग बाहर से इन्फेक्शन लाते हैं और वही इन्फेक्शन घर में फैलता है। तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे पहले जो घर का मुखिया है उसको सावधान रहना है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर अपने बच्चों को और किसी को भी भेजने से परहेज करना है। जब तक कतई ज़रूरत ना हो, बहुत ज़रूरत ना हो, जब तक आप ना भेजें। थोड़ा सा घर पे रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा सा एंजॉय करें, क्योंकि वायरस बहुत ही इन्फेक्टिव होता है। कोई भी हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोई और वायरस हो, कोई भी वायरस हो वो इन्फेक्टिव बहुत होता है और आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परेशान कर सकता है। अब चलते चलते हम आपसे हेल्थ टिप्स के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि हमारे खान पान में कौन से बदलाव आवश्यक हो जाते हैं जब मौसम बदलता है। इसके साथ ही हमारे लिए सूरज की रोशनी कितनी महत्वपूर्ण है, और हाँ, योग और एक्सरसाइज के विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। शीत ऋतु हम लोगों के बीच आने को है, अपनी वो दस्तक दे चुकी है। गांव वगैरह में तो लोग स्वेटर पहनने लग गए हैं, शॉल ओढ़ने लग गए हैं। शहरों में अभी थोड़ा आबादी के कारण गर्मी का एहसास है, लेकिन सर्दी आ चुकी है। और सर्दी आ चुकी है तो हमको घर में ही सावधानियां रखनी पड़ेंगी। छोटी वैसी दिक्कतों के लिए घर का ही इलाज बहुत है। आप घर में तमाम काढ़े आते हैं जो हमारे दादा दादी के होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सुबह सुबह आप ऐसी चाय पी लें जिसमें कि सारे हर्ब्स मौजूद हों, सारे जो है हर्ब्स मौजूद हों, जिसमें कि सौंफ हो गई, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, शहद हो गया, लौंग हो गई और थोड़ी इलायची हो गई। आप इन चीज़ों का काढ़ा बना लें। इसमें और आपके तजुर्बे से जो आप और डाल सकते हैं आप वो भी डाल लें।
इसको उबाल लें। जब आपका यह आधा रह जाए, यानी 2 गिलास का 1 गिलास हो जाए, तब आप इसको छान के पी लें। इस बात का ध्यान रखें कि शहद आखिर में डालें जिस समय आप पीने को हों। गरम उबलते खौलते हुए काढ़े में शहद मत डालिएगा, वरना वो बहुत पॉइजनस हो सकता है। उसके अलावा साथियों, खाने पीने की जैसा हमने बताया तमाम चीज़ें आती हैं। भारत देश है ये, इसमें तमाम चीज़ें आती हैं। बच्चों के लिए मैं कहूँगा 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी है। हल्दी दूध बच्चे पिएं। हल्दी दूध पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती रहेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका पूरा जाड़ा स्वस्थ बीतेगा, मस्त बीतेगा, अच्छा बीतेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आप कुशल चिकित्सक की राय को जरूर लें। एक विषय जो आता है वो आता है सर्दी में जोड़ों का दर्द। इस देश में 8 से 9 करोड़ लोगों को करीब गठिया की शिकायत है, आर्थराइटिस की शिकायत है, जोड़ों के दर्द की शिकायत है, और उनके लिए जाड़ा एक बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। तो आपको आर्थराइटिस में अपना बहुत ध्यान रखा है। जिन हमारी माताओं बहनों को खास तौर से, क्योंकि आर्थराइटिस उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है लेडीज़ में, क्योंकि आफ्टर 35 ईयर 40 ईयर्स एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना शरीर में कम हो जाता है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। और जब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, आपकी कार्टिलेज घिसने लगती हैं और फिर आपको दर्द का एहसास होने लगता है, और ये जाड़ा इस दर्द और सूजन को बढ़ा देता है। तो हमको जो है वह बहुत सावधानी रखनी है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, बुजुर्गों को, आप जब टहलने जाएं तो आप थोड़ा देर से जाएं। जब थोड़ी धूप आ जाए तब आप टहलने जाएं। सुबह 5 बजे वाली आदत अब छोड़ दीजिए जाड़े भर। सुबह आप 7 बजे वाली आदत अपना लीजिए। 7 बजे सूर्य देवता अपने उठान पे होते हैं और उस वक्त आप उनका आशीर्वाद साक्षात लीजिए। धूप में बैठिए। धूप में आपको आश्चर्य होगा, धूप में बताएं आपको, एक अभी रिसर्च आई है, धूप से, सनलाइट से डायबिटीज कंट्रोल होती है, ठीक होती है। तो हमारे बुजुर्ग साथी धूप में जरूर बैठें, बहुत सुबह टहलने ना जाएं, और गठिया के लिए पैरों में हवा ना लगने दें। पैरों की मालिश कराएं। पैरों की मालिश करने के लिए महानारायण तेल सबसे अच्छा तेल आयुर्वेद में माना जाता है, उसको लगाएं। और होम्योपैथी में तमाम दवाएं आती हैं, जिसमें से एक दवा आती है रस्टॉक्स। अगर आपको चलने से तकलीफ में आराम मिल रहा है, जोड़ों में जब आप चलने लगे तो आपको आराम मिला, तो आपके लिए दवा रस्टॉक्स है। आप रस्टॉक्स 1 ml पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। और अगर आपको चलने से तकलीफ बढ़ रही है तो दवा ब्राइनिया एल्बा है। आप ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। ये दोनों दवा आपको जोड़ों के दर्द में आराम देगी। इसके अलावा रूटा, लीडमपाल, कालमिया, डलका, बहुत सारी दवाएं आती हैं, लेकिन वो सिम्टम के हिसाब से आपको कुशल चिकित्सक बताएगा। लेकिन ये 2 दवाएं हैं जो आपकी तुरंत मदद करने में सक्षम है। तो और उसके अलावा आप गर्म तासीर की चीज़ें जैसे तिल इत्यादि चीज़ों का सेवन करें, खाद्य पदार्थों का, यह आपके शरीर को आराम देगी। तो आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे कार्यक्रम में सभी दर्शकों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी और उनको दवाओं के माध्यम से स्वस्थ रहने की सलाह दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और धन्यवाद देंगे अपने कार्यक्रम की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को और सभी सहयोगियों को। और दर्शकों, आपको हम याद दिला दें कि अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सजग होना बहुत जरूरी है। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि आपने हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा और बदलते हुए मौसम में जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है उसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और अब हम आपको यही कहेंगे कि आपको और हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, यानी 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, ध्यान रखना है, मास्क भी पहनना है और समय समय पर हाथ को धुलते रहना है। तो स्वास्थ्य और सफाई का ये संतुलन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। तो अब हमें दीजिए अनुमति आज के अंक से, लेकिन हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए अंक, एक नए विषय के साथ, क्योंकि डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की। हम लाएंगे सेहत आपकी। नमस्कार।